हरिओम दोस्तों, मैं सत्यनारायण यादव अचीवर्स एकेडमी संचालक आपके लिए लेके आया हूँ नदियों के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो फैक्ट क्वेश्चन है जो मध्य प्रदेश पुलिस में पूछे जाते हैं अक्सर। उन क्वेश्चनों को मैप के द्वारा मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको जो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है नर्मदा नदी के बारे में आप सभी जानते हैं। ये अमरकंटक से प्रवाहित होते हुए इधर खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिरती है। खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। इसके उत्तर और दक्षिणी क्षेत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो नर्मदा नदी का उत्तरी क्षेत्र है इसे हम विंध्याचल पर्वत श्रृंखला कहते हैं, और जो इसका दक्षिणी क्षेत्र है इसे हम सतपुड़ा श्रृंखला कहते हैं। अब ये भारत के बीच में यहाँ जो भ्रंश घाटियां कहलाती है, और इसी नदी को विंध्याचल पर्वत को नदी जल बंटवारा कहते हैं, है ना। इन निम्न नदियों के बारे में हम जानेंगे, जैसे हमारी माही नदी है, चंबल नदी है, शिप्रा नदी है, कालीसिंध नदी है, पार्वती नदी, सिद्ध नदी, बेतवा नदी और केन नदी, टोंस नदी, ये उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी नदी किसकी सहायक है। हम माही नदी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो माही नदी है, ये जो नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटती है और 3 स्टेट में प्रवाहित होती है। यहाँ से ये राजस्थान जाती है, राजस्थान से फिर गुजरात में जाती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये है चंबल नदी, जो जानापाव पर्वत से निकलती है और इंदौर के मऊ से, और इस पे 3 महासागर बने हुए हैं। ये नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इन चंबल नदी की निम्न सहायक नदियां हैं, जैसे शिप्रा नदी है, जैसे कालीसिंध नदी है, जैसे पार्वती नदी है। और इसके बाद जो सिंध नदी है, बेतवा नदी है, केन नदी है और टोंस नदी है, ये भी हैं। लेकिन आप समझ रहे, सोन नदी डायरेक्टली यमुना नदी की सहायक नदी है, और बाकी जितनी भी नदियां सारी की सारी चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। चंबल नदी यमुना में इटावा के पास में जाके मिल जाती हैं। और दक्षिण क्षेत्र की नदियां बताऊंगा, यहाँ से वेनगंगा नदी है, पेंच नदी